हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके एग्जाम्स बहुत ही पास आ गए हैं, आपकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही होंगी। तो चलिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आज से मैं आपको डेली दो मॉक टेस्ट दूंगी और उस मॉक टेस्ट का आप आंसर करोगे। तो आज आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन। और सेकंड वाला जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें है क्या और क्यों है, और आपको जवाब देने के लिए आपको मैं 5 सेकंड रुकूंगी। 5 सेकंड में आप अपना जवाब अपने मन में सोचना, बाकी मैं आंसर बताऊंगी। तो शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, अरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। बस इतना छोटा सा काम है जो आप कर सकते हो। चलिए, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। कौन से ऐसे सोल्जर्स हैं जो घुड़सवार यानी कि घुड़सवारी के लिए, जो घुड़सवारी सेना होता है ना, घुड़सवारी, उनके लिए, तो उनका क्या नाम है। यहाँ पे नेम दिया इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी, आर्मोर्ड। क्या होगा बताइए। चलिए, आपने आंसर सोच लिया होगा, तो आपके अनुसार आंसर क्या रहना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं। आपके अनुसार आंसर क्या रहना चाहिए, आपने सोचा है या अभी तक नहीं, ये बताइए मुझे। चलिए, इसका आंसर होगा कैवलरी। कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना। क्या होता है इसका मतलब, घुड़सवार सेना, घुड़सवार होता है। तो यानी कि हॉर्स से रिलेटेड किसे क्या कहते हैं, कैवलरी। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता दूं इन सब का अर्थ, यानी कि आपको हिंदी सबका जानना जरूरी है। तो आपके लिए मैं हिंदी एक बार बताती हूँ। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इन्फेंट्री मतलब होता क्या है। चलिए, आपने सोच लिया होगा। तो इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, पैदल सेना। और यहाँ पे देख लीजिए, अब दूसरा क्या आता है, आर्टिलरी मतलब क्या होता है, तो इसमें होता है तोप खाना। क्या होता है, इसका मतलब होता है तोप खाना। यहाँ तो मैं बताती हूँ कि घुड़सवार सेना होता है, जो इसका आंसर होगा घुड़सवार सेना। आर्मोर्ड मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके मन में तो क्वेश्चंस होंगे ही कि आर्मोर्ड मतलब क्या होता है। तो आर्मोर्ड मतलब होता है कवचधारी और कवच युक्त वाला, जैसे कर्ण के पास जो कवच था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। वन हु स्पीक फॉर अदर्स, स्पोक्समैन, सपोर्टर, लीडर, नेमिंग। इसका मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे के विचार, मत, आवाज को उनके माध्यम से, अपने माध्यम से जनता तक पहुंचाता है और समूह की ओर से प्रवक्ता या प्रतिनिधि भी कहलाता है। तो क्या कहते हैं। चलिए, आपने आंसर सोच लिया होगा आई होप कि। तो उसे क्या कहते हैं, स्पोक्समैन, मतलब कि जो प्रवक्ता होता है वो क्या करता है, जैसे कि आपकी कोई बात है उसको सरकार तक पहुंचाएगा, सरकार की कोई बात है तो वो जनता तक पहुंचाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोक्समैन। लीडर मतलब नेता होता है, नेमिंग मतलब नामधारी होता है, और सपोर्टर मतलब जो आपको सपोर्ट करता है। बट वहां पे क्या आंसर होगा, स्पोक्समैन। वन हु यूज्ड डोंट नो हाउ टू रीड और राइट। कौन सा ऐसा इंसान है जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता है। तो यहाँ पे आंसर तो आपको शो कर ही रहा होगा, जिसको बताने की इलिटरेट, जो अशिक्षित होते हैं उसे कहते हैं। आप लोग मुझे सीरियसली बताइए कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है। रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, इसका मतलब होता है कानूनी रूप से वैध सत्ता विरुद्ध किया गया विद्रोह। क्या कहलाता है। चलिए, इसका आपका आंसर आपने सोच लिया होगा, म्यूटिनिटी। म्यूटिनेटर मतलब होता है जो विद्रोह करता है, उसे विद्रोह, म्यूटिनेटर मतलब विद्रोह होता है। ठीक है।
चलिए, आपके मन में सवाल होगा कि मैम कोप मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो मुझसे पूछ सकते हो, वैसे तो आप डिक्शनरी सर्च करोगे नहीं। तो कोप मतलब होता है अघात। क्या होता है? आघात। और रिवोल्यूशन मतलब तो आपको पता ही है कि क्रांति होता है, ठीक है, रिवोल्यूशन आया, ठीक है, उसे क्रांति कहते हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आता है नया वर्ड डिसिडेंस। डिसिडेंस मतलब होता है असहमत किसी भी चीज पर। अब ये पांचवा है, लास्ट है, ए स्टडी ऑफ वर्ड एंड द वे वर्ड डेवलप। फ्रेजियोलॉजी, फियोलॉजी, फोनोग्राफी, फोनोलॉजी। क्या आंसर होगा? इसका मतलब होता है, इसका हिंदी जान लीजिए पांचवा का, वैसे मैं बता दूं क्योंकि आपको समझ में ना आए तो। शब्दों का ज्ञान एवं विकास होना क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ द वर्ड एंड वे वर्ड्स डेवलप। आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो ये कहलाता है फ्रेजोलॉजी। क्या कहलाता है? तो फ्रेजोलॉजी, यानी कि सब सही जानते हैं, आइटम्स एंड फ्रेज आप पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से ये भी है, फ्रेजोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं एंटोनिम्स में। साइनो आज मैं नहीं कराए, एंटो कराए। थ्रोली का क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे आई होप कि आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया हो। केयरफुली होगा, कैलुअसली होगा। एक मिनट में क्वेश्चन को यहाँ कर लूं। सुपरफिशियली होगा, फ्रीली होगा, क्या होगा बताइए? थ्रोइली का मतलब होता है पूर्णता। इसका एंटो ढूंढना है, पूर्णता होता है, ठीक है। इसका एंटो ढूंढने के लिए क्या होगा? सुपरफिशियली मतलब क्या होता है? सतह। सतह में जो हो, यानी पूरी तरीके से नहीं हो, ऊपरी ऊपरी तरह से, यानी कि छिछला हो। और इन सब का मतलब होता है बिल्कुल केयरफुली, फ्रीली, मतलब कि मुक्त ही कर देना, बिल्कुल पूरा का संसार। सुपरफिशियली मतलब क्या होता है? सतह, पूर्णतः। पूर्णतः नहीं बल्कि सतह में हो, सामान्य हो, ऊपरी हो। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? चलिए बताइए इसका हिंदी। आई मीन हिंदी नहीं, आप ये इसका एंटो बताइए। रैपिड होगा, अनसर्कल प्लस वो डायनेमिक है। चलिए चलिए, आंसर तो आपको पता हो चुका होगा। ग्रेजुअल मतलब होता है लगातार, क्रमिक, अनुक्रमिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे डायनेमिक मतलब होता है ऊर्जावान, आप लोग सुनी थे, मतलब उत्साही होता है। अनसर्कल प्लस मतलब बिल्कुल ये पॉजिटिव सेंस है। तो यहाँ पे रैपिड मतलब क्या होता है? त्वरित, यानी कि ये तो क्रमिक रहता है, ये त्वरित, त्वरित, ठीक है। यानी कि सडन, अचानक, स्टीप, ब्रिक्स, स्विफ्ट, स्पीडी, प्रॉम्प्ट, ये सब इसके क्या हैं? विलोम शब्द हैं, यानी कि एंटो वाले शब्द हैं। रिटेन, रिटेन का बताइए क्या होगा एंटोनिम्स? चलिए, रिटेन मतलब होता है अधिकार में रखना या सुरक्षित रखना। तो इसका क्या होगा? आपको पता है कि ये अधिकार में रखना, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रिलीज मतलब छोड़ देना, इंगेज नहीं रखना, अनफ्यूल्ड मतलब नहीं रखना, और रिमेंबर भी याद तो रखने की बात ही नहीं है यहाँ पे। इनिमिटी मतलब क्या होता है? रिवैल्री होता है, एमिकेबिलिटी होता है, एनिमोमोस्टी होता है, प्रॉक्सिमिटी होता है। क्या होता है? चलिए, आंसर तो आपके मन में क्लिक कर गया होगा। तो इनिमिटी मतलब होता है शत्रु, शत्रुता, द्वेषता, जलन। तो एमिकेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दोस्ती होगा। दोस्ती आंसर क्या हो गया? सही हो गया। चलिए, अब आपका यहाँ पे पैसेज आता है जो आपके एग्जाम पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा कि मैं प्रीवियस पेपर आपको करवाई थी, तो उसमें मैंने प्रीवियस पेपर का आपको एक ओवरव्यू दिखाया था, तो वहाँ पे था। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 और 6 जो आपको नंबरिंग दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं नंबर लगा देती हूँ। 1 और 6 जो नंबरिंग दिख रहे हैं वो फिक्स रहेंगे, बाकी PQRS आपको चेंज करना है। तो चलिए, मैं आपको 50 सेकेंड का समय देती हूँ, आप चेंज करके मुझे बताओ।
तो चलिए यहाँ पे आप अपने आंसर कर लिया होगा, तो इसका मैं आंसर बताऊँ। एकेडमिशियंस है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए एकेडमिक है, तो एकेडमिक से कोई तो रिलेटेड होंगे ना, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग द फॉर्मर वाइस चांसलर, यानी कि एकेडमिक्स में तो वाइस चांसलर भी आते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर देखिए क्यू, यानी कि क्यू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एकेडमिक में। क्योंकि सब देखिए हु हैव बीन इन्वॉल्व डिबेट, यानी कि कौन कौन डिबेट में क्या है, इन्वॉल्व है। दैट इज द रेगुलेशन कैन, यहाँ पे इंक्लूडिंग द फॉर्मर वाइस, यानी कि वाइस चांसलर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिनको सामने द लेगिलेशन कैन हेल्प द प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म कैरेक्टर, ये तो बहुत पीछे जाने वाला, ऑन ए कॉमन यूनिवर्सली लॉ और थिंग। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एकेडमिक में कौन इंक्लूड होता है, वाइस फॉर्मर वाइस चांसलर भी इंक्लूड थे। तो यहाँ पे क्यू किस में दिख रहा है, बी में, यानी कि QPSR आंसर सही होगा। चलिए सेकेंड वाला बनाइए, ये बहुत ही आसान है, आपका सही होना चाहिए। तो चलिए आपने यहाँ पे आंसर दे लिया होगा, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको टाइम दे रही हूँ। यहाँ पे द लीड्स यूनिवर्सिटी पहला तो फिक्स है, उसके बाद क्या आएगा, ए नंबर, ए लीड्स यूनिवर्सिटी, ए नंबर। क्या कभी तो आपको लग रहा है कि ये सही हो रहा है? तो ए लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफर्स, आपको लग रहा है कि हाँ ये एक हद तक यहाँ पे ये सही हो रहा है। फिर क्या है, टू इंटरनेशनल, ए द लीड्स यूनिवर्सिटी टू इंटरनेशनल, बिल्कुल आपको लग रहा है सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑफ स्कॉलरशिप नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, द लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफर्स कर रही है, यानी कि क्यू। तो क्यू किस में है, तो क्यू दो चीजों में है। तो यहाँ पे देखिए क्यू, फिर ऑफर्स ए नंबर। अब ऑफर के बाद क्या, ऑफर का कोई तो नंबर होगा ना, तो ऑफर ए नंबर, यानी कि QP किस में है, तो इसमें है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप आंसर मारोगे। ऑफर के बाद हमेशा किसी भी ऑफर हो तो उसका नंबर का ही बात करेगा। चलिए बनाइए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट विलन हैज पॉइंट आउट इज दैट टोबैको द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए बनाइए। तो चलिए आई होप कि आपको बन गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, द ग्रेटेस्ट विलन, आपको लग रहा है कि ये सही होगा। तो ये क्या विलियन है, यहाँ पे विलेन है ये, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो पहला तो ये P ऑलरेडी आउट हो गया। हैज पॉइंटेड आउट, यानी कि ये एक एंगल से सही लग रहा है। क्यों, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पॉइंट आउट कर रही है, कौन सी, तो क्यू देखिए क्यू इसमें भी है। तो ये दोनों तो पहले आउट हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं आगे आप क्या पढ़ेंगे। अब द पॉइंटेड आउट द ग्रेट विलन, यानी कि क्या, अब देखिए सेंटेंस जुड़ता हुआ आपको मिल रहा है, क्यू के बाद P। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉइंटेड आउट द ग्रेट विलन, ठीक है, जो ग्रेट विलन है यानी कि महान जो विलन है, इज दैट टोबैको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, चलिए मैं फिर से आपको बता दूं। हैज पॉइंटेड आउट, ठीक है, पॉइंटेड आउट मतलब पॉइंटेड आउट तो कर रहा है, किसको पॉइंट किया है, जो हमारे देश में अफीम की खेती होती है, टोबैको की खेती होती है, तो उसे करता है, यानी कि क्यू और एस किस में है, इसमें है। इज द ग्रेट विलियन इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड, यानी कि मानवता में वो क्या है, एक, यानी कि हमारे जीवन में वो एक बहुत ही बड़ा विलन का काम करता है। अब तो आप यू आर सेटिस्फाइड या नॉट? चलिए ये लास्ट है, आप इसे बनाओगे, उसके बाद अब इंग्लिश का टेस्ट आपका खत्म है।
तो आप इसके करने के लिए आपको मिलते हैं 40 सेकेंड। तो चलिए आपको आंसर यहाँ पे बन चुका होगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका आंसर कहाँ तक सही है। यूथ आर द एसेस्ट ऑफ द होप ऑफ नेशन। यूथ जो होते हैं हमारे एसेस्ट यानी कि हमारे जो नेशंस के, ये थोड़ा टफ था, हमारे होप होते हैं हमारे नेशंस के। यहाँ पे इन मैन काउंट, क्या नेशन के बाद इन मैन काउंट आ सकता है? तो पी तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्टीप टू द ओल्ड कल्चर वैल्यूज, ये भी नहीं होगा। जब किसी चीज की बात नहीं कर रहा है तो हम कैसे ओल्ड कल्चर वैल्यू के बारे में बता सकते हैं? दे कैन विटल रोल, ये बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए आर वाला, यूथ आर द एसेस्ट एंड होप ऑफ नेशन, दे कैन प्ले ए विटल रोल। देखिए इसको आप पढ़ कर देखिएगा, इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं समझा सकता है। आप इसे पढ़ कर देखिएगा, खुद पढ़ने में आपको सही लगेगा, देन आंसर टिक कीजिएगा। बाकी आपने 6 महीना जो मस्ती किया है उस मस्ती को वापस तो मैं नहीं ला सकती, हाँ बट एटलीस्ट रिवीजन जरूर करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आर से, तुम चलिए आर से आंसर को पहले क्वेश्चन में देखेंगे, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर से बस आपको ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे टिक करके मत चले जाएंगे। चलिए अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, चलिए कीजिए। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, और इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं से उस छात्र को दंड करेंगे। क्या करेंगे? चलिए आपने आंसर तो सोच लिया होगा, तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर होगा बी, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, न कि किसी और से। यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? उससे बदला लेंगे, उससे क्षमा कर देंगे, हम उससे बच के रहेंगे, उससे माफी मंगवाएंगे। तो हम उसे क्षमा कर देंगे, ठीक है। अभद्र व्यवहार करता है उसे समझाकर फिर क्या करेंगे? उसे हम क्षमा कर देंगे। किसी भी चीज में हार्ड डिसीजन को कभी नहीं लिया जाता है। यदि आपके शिक्षक के पास पर्याप्त समय है तो उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए? कोई भी कार्य जिसे धन कमाया जा सके, ट्यूशन करके, कोई अन्य सम्मानजनक स्वाध्याय करके। तो यहाँ पे आंसर होगा स्वाध्याय करके, यानी कि कुछ हम पढ़ते रहेंगे या खुद से पढ़ाते रहेंगे किसी को तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आजकल के डेट में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो बात अलग है। जैसे कि आप लोग पढ़ना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट मुझे बीएड में 100 में 100 मार्क्स चाहिए। आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? इसमें खूब छुट्टियां मिलती है, इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है, बच्चों पर रौब रहता है, समाज में आदर मिलता है। तो चलिए आई होप कि आपके माइंड में आंसर क्लिक हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो डी आंसर होगा, यानी कि समाज में आदर मिलता है। अनुभवी अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं कराते, बच्चों में आसानी से अनुशासित स्थापित कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य नहीं देते, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो पाठ को अधिक से अधिक ये रोचक बना देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में मन लगे। अब आते हैं हम हिंदी का क्वेश्चन करना। ये कुछ यहाँ पे मुहावरा है, चलिए आप मुहावरा का आंसर दीजिए। आग बबूला होना है, क्या होता है? जलना, धोखा देना, क्रोधित करना, मार डालना। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। तो आग बबूला का होना का अर्थ होता है क्रोधित होना। अंधे की लकड़ी का होना मुहावरा है, क्या होता है? मूर्ख होना, एकमात्र सहारा छड़ी होना, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा 2 का सी, यानी कि एकमात्र सहारा होना। अंगूठे पर रखना का क्या अर्थ है? परवाह न करना, चिंता करना, परवाह करना, गिनती करना। चलिए अंगूठे पर रखना का अर्थ है प्रवाह न करना
अब तो क्लास आपकी अच्छे से हो रही है ना, आप तो शिकायत नहीं करोगे मैम जल्दी जल्दी पढ़ा के चली जाती हैं। आंखों का तारा होना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है? दुश्मन होना, प्रिय होना, मित्र नहीं होना। चलिए आंसर तो आपको पता ही हो गया होगा। तो यहाँ पे 4 का आंसर होता है आंखों का तारा, एप्पल एंड आई क्या होता है? प्रिय होना। और क्या कपटी मित्र के में मुहावरे का क्या होता है? काट का उल्लू, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुश्मन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर होगा आस्तीन का सांप। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, बाय। आपको सेकेंड मॉक टेस्ट शाम में मिलेगा, 4 बजे आपको अपलोड हो जाएगा। तो आप वहाँ से सेकेंड मॉक तक फर्स्ट मॉक का आप पूरे दिन प्रैक्टिस करो, ओके। क्योंकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ मॉक टेस्ट करवाऊँ ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी करोगे, मैं हमेशा सबका रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।